नमस्कार दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट जगत की रूह कंपा दी है। भारत के हाथों मिली 61 रनों की उस करारी, शर्मनाक और ऐतिहासिक शिकस्त के बाद पाकिस्तान में जो गुस्सा था वो आज ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मंजर तब देखने को मिला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को गुस्से से आगबूला पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम के बाहर घेर लिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि नकवी को वहां से निकलना मुश्किल हो गया और अपनी टीम की इस जिल्लत भरी हार और लोगों का आक्रोश देखकर मोहसिन नकवी कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के उस दर्द, उन आंसुओं और भारत पर दिए गए उस बेबाक बयान की जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। आखिर नकवी ने रोते हुए भारत की ताकत के बारे में क्या कहा? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कोलंबो का मैदान आज टीम इंडिया के शौर्य का गवाह बना, जहां ईशान किशन के 77 रनों और बुमराह की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान की टीम ने सरेंडर किया, स्टेडियम के बाहर खड़े हजारों पाकिस्तानी फैंस का सब्र जवाब दे गया। जैसे ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी सुरक्षा घेरे के साथ बाहर निकले, गुस्साई भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लोग शर्म करो के नारे लगा रहे थे और टीम की खराब परफॉर्मेंस के लिए सीधे तौर पर नकवी के मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फैंस का गुस्सा इस कदर था कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। गुस्साई भीड़ के बीच फंसे मोहसिन नकवी के चेहरे पर उस समय जो लाचारी और बेबसी छाई थी वो वहां मौजूद हर एक शख्स साफ तौर पर देख सकता था। जैसे ही वे स्टेडियम के गेट से बाहर निकले, सैकड़ों पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और गो बैक के नारों से आसमान गूंज उठा। जब वहां मौजूद कुछ अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पत्रकारों ने उनसे भारत के हाथों मिली इस शर्मनाक हार की वजह पूछी तो नकवी का संयम पूरी तरह जवाब दे गया और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने कांपते होठों और बेहद रुंधे हुए गले से मीडिया के कैमरों के सामने एक ऐसा बयान दिया जो शायद आज तक पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में किसी भी उच्चाधिकारी ने देने की हिम्मत नहीं की थी। नकवी ने कैमरे की तरफ देखते हुए रोते रोते कहा, मैं आज यहाँ एक बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, बल्कि एक टूटे हुए, हताश और अपमानित पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे और मेरे प्रशासन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने वतन के अवाम को क्या मुंह दिखाऊं और उन्हें क्या जवाब दूं। हम पर्दे के पीछे जितनी भी कोशिश कर लें, महीनों तक जितनी भी कागजी प्लानिंग कर लें, लेकिन हकीकत की कड़वी ज़मीन यही है कि हम भारत जैसी महान टीम के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। आज भारत ने हमें सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं हराया है, बल्कि हमें यह बहुत बड़ा एहसास दिलाया है कि क्रिकेट के हर एक तकनीकी और मानसिक विभाग में वे हमसे अब कोसों आगे निकल चुके हैं। जब मैं स्टैंड्स में बैठकर ईशान किशन को हमारे तथाकथित वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की बेरहमी से धज्जियां उड़ाते देख रहा था, तो मुझे अपनी टीम की उस लाचारी और बेबसी पर अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। मोहसिन नकवी का दर्द और उनकी मानसिक पीड़ा यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने भारतीय टीम की चट्टानी मानसिक मजबूती, उनके बेजोड़ डोमेस्टिक सिस्टम और प्रोफेशनल रवैये की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर अपनी टीम के खिलाड़ियों को सार्वजनिक रूप से जमकर लताड़ा। नकवी ने आगे सिसकते हुए कहा, हमें अब अपनी झूठी शान को किनारे रखकर यह कड़वी हकीकत मान लेनी चाहिए कि भारत आज विश्व क्रिकेट का असली, एकमात्र और निर्विवाद सुपर पावर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो आत्मविश्वास है, उनकी तैयारी में जो गहराई है और उनके खिलाड़ियों के पास जो टैलेंट है, वो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं भारत की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत पर उन्हें पूरे दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने आज पूरी दुनिया को दिखाया है कि एक असली प्रोफेशनल टीम कैसी होती है। हमारे ये खिलाड़ी बोर्ड से करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, लेकिन जैसे ही मैदान पर भारत जैसा बड़ा और तगड़ा प्रतिद्वंद्वी सामने आता है, इनके हाथ पांव किसी बच्चे की तरह फूल जाते हैं। आज मुझे यह कड़वा एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानी सिर्फ बातों के शेर हैं और सिर्फ बातों में ही बड़े हैं, जबकि टीम इंडिया मैदान पर अपनी मेहनत से काम करके दिखाती है। उनकी जीत का यह 61 रनों का विशाल अंतर यह चीख चीख कर बताने के लिए काफ़ी है कि वे तकनीकी और रणनीतिक रूप से हमसे कितने ज़्यादा श्रेष्ठ और महान हैं। नकवी ने स्टेडियम के बाहर मचे उस बवाल और पाकिस्तानी फैंस के उग्र गुस्से को पूरी तरह से जायज़ और सही ठहराते हुए आने वाले समय में बेहद कड़े और क्रांतिकारी फैसले लेने की बात भी कही। उन्होंने रोते हुए यह दर्दनाक सच्चाई स्वीकार की कि पाकिस्तान क्रिकेट इस समय अपने इतिहास के सबसे काले और बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमने अब भी भारत की प्रगति से कुछ नहीं सीखा और अपनी गलतियों को नहीं सुधारा
तो आने वाले वक्त में विश्व क्रिकेट के नक्शे से पाकिस्तान क्रिकेट का नामो निशान तक मिट जाएगा। नकवी ने अंत में कहा, आज जो जलालत और बेइज्जती हमने पूरी दुनिया के सामने झेली है, उसका एक एक पल का हिसाब होगा। भारत के पास सूर्य कुमार यादव जैसा निडर और दिलेर कप्तान है और जसप्रीत बुमराह जैसा फौलादी योद्धा, जबकि हमारे पास सिर्फ वो बड़े नाम हैं जो दबाव के छोटे से बोझ तले ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। मैं आज अपने देश से वादा करता हूं कि इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की एक ऐसी मेजर सर्जरी होगी जो इतिहास याद रखेगा। आज यह कहना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख और त्रासदी है कि हम अब भारत के मुकाबले खड़े होने के लायक भी नहीं बचे हैं। दोस्तों, कोलंबो के स्टेडियम के बाहर गिराए गए मोहसिन नकवी के ये आंसू महज पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि यह उस दर्द और जिल्लत का नतीजा है जो आज टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सिस्टम को दी है। नकवी का सरेआम यह कबूलनामा कि भारत क्रिकेट की इकलौती महाशक्ति है, यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय टीम के 11 जांबाजों ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे ढांचे और उनकी सालों की झूठी अकड़ को जड़ों से हिलाकर रख दिया है। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी देश के बोर्ड का सबसे पावरफुल चेयरमैन अपनी टीम की बेबसी और विरोधी टीम की ताकत को देखकर कैमरे के सामने एक बच्चे की तरह बिलख पड़ा हो। मोहसिन नकवी का इस तरह सरेआम रोना यह साबित करता है कि भारत की जीत का घाव उनके सीने में कितना गहरा लगा है और टीम इंडिया ने उन्हें वो जख्म दिया है जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या मोहसिन नकवी के इन आंसुओं से पाकिस्तान क्रिकेट की खस्ता हालत में कोई सुधार आएगा? क्या सिर्फ रो देने से वो सिस्टम बदल जाएगा जो अंदर से खोखला हो चुका है? या फिर अब वह समय आ चुका है जब पाकिस्तान को अपनी झूठी शान और अहंकार को एक तरफ रखकर एक छोटे बच्चे की तरह भारत के पास जाना चाहिए और उनसे क्रिकेट की ट्यूशन लेनी चाहिए? क्या उन्हें भारत के उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उस अनुशासन और उस मेंटल टफनेस को सीखना चाहिए जिसने आज टीम इंडिया को दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है? यह हार केवल एक स्कोर कार्ड की हार नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के उस विजन की हार है जो हमेशा भारत से अपनी तुलना तो करता है, लेकिन मेहनत के मामले में कोसों पीछे रह जाता है। नकवी की सिसकियां आज हर उस पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए एक चेतावनी है जो मैदान पर लड़ने के बजाय केवल बहाने बनाता है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नकवी के आंसू सिर्फ एक दिखावा है या वाकई वे पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी करना चाहते हैं? अपनी बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में नकवी के आंसू लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। अगर आपको भारत की ये ऐतिहासिक जीत, पाकिस्तान की ये शर्मनाक हार और मोहसिन नकवी की इस बेबसी पर हमारा यह विशेष और कड़क विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने हर क्रिकेट ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि टीम इंडिया का खौफ किस स्तर पर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐसी ही हर एक सनसनीखेज पल पल की लाइव अपडेट और ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी राजों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक का यह अनोखा जेस्चर सबको भावुक कर गया। इसके बाद हार्दिक भी खुद को रोक नहीं पाए और भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सूर्या का यह सम्मानजनक कदम उनके दिल को छू गया है और यह पल उनके क्रिकेट करियर के लिए बेहद खास रहेगा। हार्दिक पांड्या ने कहा, इस मौके पर सबसे पहले ईशान किशन का धन्यवाद करना चाहता हूं। ईशान ने पूरे मैच में शानदार पारी खेली और उनकी वजह से शायद भारत यह मैच जीता। ऐसे खिलाड़ी जिनकी पारी मैच के रुख को बदल सकती है, उनके लिए कोई अवार्ड कम पड़ जाता है, लेकिन ईशान ने मेरे लिए यह अवार्ड देने का निर्णय लिया और यह जेस्चर मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा जब उन्होंने मुझे अपना मैन ऑफ द। तो इस वीडियो में आपने अब तक देखा होगा कि भाई पाकिस्तान के भगोड़े मोहसिन नकवी द ट्रॉफी चोर जो कि इस मैच से भी भाग गए। अब उसका रीजन क्या है वो सुनो। देखो भाई, मोहसिन नकवी बड़े चौड़े होकर पाकिस्तान के एडवोकेट बन के आए हुए थे। उनको लगा कि भाई पाकिस्तान की टीम खेल रही है, हमने हायर रेवेन्यू का प्रॉमिस ले लिया है आईसीसी से, अब तो हम मैच भी जीतेंगे, हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और भाई हम तो बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया को हरा देंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि ईशान किशन ने पहले जो बैटिंग करी उसे देख कर तो उसके 12 वैसे ही बज गए थे। मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाई वो बंदे पे जब भी कैमरा जा रहा था तो वो अपना मुंह छुपा रहा था, क्योंकि एक तो वैसे ही इतना बुरा मुंह है तो वो क्या दिखाएगा अब किसी को। इंडिया ने वन साइडेड मैच को बैटिंग से ही बना दिया था। अब बाहर ही आती है मैच के खत्म होने की तो भाई फैंस उसे लिटरली घेर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा तो गया जिसकी पिटाई होगी। पहले तो इसने ट्रॉफी चुराई है
और अब इसने आने की हिमाकत की है। तो ऐसा हुआ कि वो मैच से पहले ही चले गए, यही खबर सामने आ रही है अभी तक कि भाई वो मैच से पहले ही भाग गया। मतलब बंदा इतना बड़ा भगोड़ा है, पहले तो चल तू ट्रॉफी लेके भागा, बट अब तू यहाँ पे अपने देश को सपोर्ट करने आया है। अब वो नीचे गिर गया, टूट के हार रहा है, तो उनको सपोर्ट करो जाके भाई। नहीं, मुझे पहले मेरी पतलून संभालनी है और मैं भागूंगा। तो ये भाई भगोड़े थे मोहसिन नकवी, क्या ही बोलूँ उनके बारे में, जितना कम इनके बारे में बात हो उतनी ही ज़्यादा बेटर है। बट येस, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स एंड स्टफ, जो भी वहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे हैं ये वहाँ पे। क्योंकि अगर इनकी गाइडेंस में कुछ और होना होता बयानबाजियों के अलावा, वो हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में दिख जाता, जो कि कुछ दिखा ही नहीं। तो भाई ये स्टेडियम में थे या नहीं थे, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत प्यारा डेकोरम मेंटेन किया, हाथ नहीं मिलाया, ना ज़्यादा सेलिब्रेट किया, अगर आपने नोटिस किया, बिकॉज दिस विन इज़ नॉट फॉर ओनली आवर इंडियन क्रिकेट टीम और फैंस, दिस इज़ फॉर आवर इंडियन सोल्जर्स टू। सो हैट्स ऑफ टू दैम। बाकी आप क्या कहेंगे इस पे नीचे कमेंट ज़रूर करना।